हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको हमेशा जो बोलता आया हूं, कैसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देता है और उसी में बिलीव करता है। चलिए मैं बात करता हूं, मैं कौन हूं। मेरा नाम है सत्यम शर्मा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन हमने काफी कुछ देख लिया, अब हम आ गए हैं विद फ्रिक्शन में। ठीक है ना। चलिए, लास्ट लेक्चर में आपने शायद देखा होगा कि हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आगे बढ़ाऊंगा और अब हमने जो छोटे छोटे कंसेप्ट सीखे थे उनको हम अप्लाई करते जाएंगे, है ना। मैं बहुत रैंडम क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहा हूं क्योंकि रैंडम क्वेश्चन से ही क्या होगा, हमारे वेरिएशंस कवर होंगे कि कितने टाइप के वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं फ्रिक्शन के। नहीं तो हो सकता है कि मैं आपको फ्रिक्शन के एक दो क्वेश्चन कराऊं और मैं बोल दूं अरे ये तो मैंने आपको बताया था, लो लग गया है, फ्रिक्शन खत्म। ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन का काफी टाइप है, काफी ज्यादा वेरिएशन कवर करता है आपका फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस कवर करें अपने फ्रिक्शन के क्वेश्चन की। बाकी आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक को प्रेफर करो, उससे क्वेश्चन निकालो और बस क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। क्लियर है ना। कंसेप्ट सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, क्वेश्चन लगाना आपकी होनी चाहिए, है ना। जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं शायद आपको और कोई इतने क्वेश्चंस ना कराए, लेकिन फिर भी मेरी एक ड्यूटी है और ड्यूटी मैं पूरी करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं यार, हमेशा जो मेरी आदत है, क्वेश्चन को पढ़ूंगा, क्वेश्चन को सोचूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिया है 0.5। कोई यूनिट होती है क्या? नहीं होती है। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.45। लो भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन भी दे दिया है, मतलब कुछ ना कुछ झोल होगा, समझना पड़ेगा। ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बॉडी बाय द प्लेन। क्या निकालना है भाई? एक तो एक्सेलरेशन निकालना है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बॉडी निकालना है बाय द प्लेन व्हेन ड्राइविंग फोर्स इज 40 न्यूटन एंड 60 न्यूटन। दो ड्राइविंग फोर्स है। पहले केस में एफ की वैल्यू आप 40 न्यूटन लोगे, दूसरे केस में आप एफ की वैल्यू 60 न्यूटन लोगे। यार देखो, इसमें क्या होता है ना, आपका दिमाग चलना चालू हो जाना चाहिए कि दो फोर्स क्यों दिए गए होंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों दिया गया होगा। ऑब्वियस सी बात होगी यार कि एक फोर्स लगाओगे तो शायद बॉडी नहीं चलेगी, एक फोर्स लगाओगे तो शायद बॉडी चल जाएगी, और तब आपको म्यू के यूज करना पड़ जाएगा, क्योंकि जब बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाएगा तो रिलेटिव मोशन आने के कारण काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। यह बात यार दिमाग में आ जानी चाहिए अब तक हमको, ठीक है ना। क्योंकि अब हम क्या हो गए हैं, अब हम शक्तिमान हो गए हैं। शक्तिमान को ना ये सारी चीजें क्वेश्चन के पहले समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन को पढ़ के आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की और ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले मैं लगाता हूं एफ 40 न्यूटन का। एफ लगाया मैंने 40 न्यूटन का। अब भाई ये फोर्स इस ब्लॉक को चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आता है। तो ये सवाल कैसे मैं सही कर सकता हूं, इस सवाल का जवाब क्या है? तो भाई सवाल का जवाब ये है कि हमको निकालना पड़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालोगे तो ही आप बता सकते हो कि ये 40 न्यूटन इस ब्लॉक को चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। चलिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपके पास है। हाँ सर, म्यू एस इंटू एन। अरे बाप रे, नॉर्मल रिएक्शन तो मैंने निकाला नहीं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो मुझे बनता ही नहीं। अरे पागल हो क्या, बिल्कुल बनता है यार। नॉर्मल रिएक्शन है एन, वेट है नीचे की तरफ एम जी। यार एम जी को मैं हटा रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं? 10 जी लिख दे रहा हूं, 10 जी लिख दे रहा हूं। जी को यार मैं हमेशा की तरह अपना मानता हूं और अपने जी को क्या मानता हूं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर मैं 10 जी की जगह क्या लिख दूं? 100 न्यूटन लिख दूं। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? मुझसे प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लो भाई, वैल्यू आ गई आपके वेट की 100 न्यूटन। ठीक है, तो क्या नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 100 न्यूटन के बराबर आएगी? बिल्कुल आएगी सर, क्योंकि ये ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है? स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, ऊपर नीचे भाग नहीं रहा है। तो इस वेट को कौन बैलेंस करेगा? ये नॉर्मल रिएक्शन करेगा। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। म्यू एस की वैल्यू आपको कितनी दी है? 0.5 दी है। नॉर्मल रिएक्शन आपको कितना दिया हुआ है? 100 न्यूटन दिया हुआ है। लो भाई, वैल्यू कितनी आ रही है? तो वैल्यू आ रही है 50 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई? 50 न्यूटन आ गई। और दादा 50 न्यूटन अगर आपके सामने आ गई तो इसका क्या मतलब है कि सर यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 50 न्यूटन है। मतलब अगर आपको इस 10 kg के ब्लॉक को चलाना है आगे की तरफ तो आपको कम से कम 50 न्यूटन से तो ऊपर का फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन हमने लगाया कितने का है? 40 न्यूटन का लगाया है। अगर हमने 40 न्यूटन का लगाया है
तो ये ब्लॉक तो चल नहीं सकता, ये ब्लॉक रहेगा किसमें, रेस्ट पे। अगर आपने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो पहली बात तो आपका ब्लॉक मूव नहीं करेगा, रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। और अगर रेस्ट पे रहेगा तो इसका क्या एक्सेलरेशन होगा, नहीं सर एक्सेलरेशन 0 होगा। और सर यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा फिर, मतलब ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, फ्रिक्शन इतना लगा सकता है, फ्रिक्शन इतना लगा सकता है, लेकिन वो लगाता नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अरे आपके घर वाले आपको 10,000 रुपए भी दे सकते हैं खर्च करके, आपको मोबाइल दिलवाते हैं तो 50,000 का भी दिलवा सकते हैं, 40 का भी दिलवा सकते हैं, 60 का भी दिलवाते हैं, लेकिन दिलवा सकते हैं, लेकिन कितने का दिलवाते हैं असली में, 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है ना बाबा, जरूरत नहीं है ना, खर्च कर सकते हैं, लिमिट है उनकी भी, लेकिन वो दिलाते नहीं है। क्लियर है? वैसे ही यहां पर इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 50 न्यूटन, लगा सकता है, लेकिन जब जरूरत होगी तब लगाएगा, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं लगाएगा। क्योंकि अगर यहां 40 न्यूटन लगा है और अगर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 ले लेते हो तो अनबैलेंस्ड फोर्स तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा 10 न्यूटन का, 40 50 माइनस 40 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ब्लॉक मूव कर जाएगा, फिजिक्स फेल हो जाएगी। अपने आप कैसे ब्लॉक मूव कर जाएगा? आप फोर्स उधर लगा रहे हो, ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है सर, आप ही ने बताया है। तो इसलिए यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन ना लग के क्या लगेगा, यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन ना लग के क्या लगेगा भाई? सर यहां लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो वेरिएबल होता है। और अगर फोर्स लगाने के बाद आपकी बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर आ जाती है। तो यहां पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? यहां पर लग रहा है सर स्टैटिक फ्रिक्शन 40 न्यूटन। टेंशन ही नहीं है, क्या टेंशन है? फटाफट कर दिया सॉल्व, फटाफट सॉल्व कर दिया अपन ने क्वेश्चन। कोई दिक्कत आई? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब भाई हमने निकाल दिया है अपना फ्रिक्शन फोर्स। आइए बात करते हैं, आते हैं हम अपने दूसरे वाली कंडीशन पे। दूसरे कंडीशन में बोला है उसने ड्राइविंग फोर्स 60 न्यूटन कर दो। लो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको जरूरत है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आगे बढ़ते हैं। आओ, अरे यार मिटा क्यों दिया मैंने, म्यू एस की वैल्यू दी है भाई 0.5। फालतू की चीजें नहीं मिटाएंगे, काम की चीज नहीं मिटाएंगे, मतलब फालतू की चीज मिटा देंगे। आ जाओ, अब आपको f की वैल्यू कितनी कर देनी है भाई? f की वैल्यू आपको कर देनी है 60 न्यूटन। ये लो 60 न्यूटन कर दी मैंने। आपको लिमिटिंग पता है भाई, अभी आपने निकाला है कि f लिमिटिंग कितना है, तो f लिमिटिंग आपने निकाला है 50 न्यूटन है, ठीक। मतलब फ्रिक्शन की क्षमता कितनी है, कितनी हिम्मत है फ्रिक्शन के अंदर, तो 50 न्यूटन तक के फोर्स को रोकने की हिम्मत है। अब लेकिन आपने ड्राइविंग फोर्स कितना कर दिया? 60 न्यूटन कर दिया। तो अब क्या होगा? अब ये ब्लॉक क्या करने लग जाएगा? मूव करने लग जाएगा, और इसमें क्या आने लग जाएगा? एक्सेलरेशन आने लग जाएगा, क्योंकि इसमें नेट फोर्स आ गया है। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ, ठीक है। यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन था 50 न्यूटन का, यहां पर डिस्टर्बिंग फोर्स था 60, अप्लाइड फोर्स था 60 न्यूटन का। तो बॉडी आ जाएगी मोशन में, इस केस में क्या आ जाएगी भाई? मोशन में आ जाएगी बॉडी। और मोशन कैसा? रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अरे मुझे बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा रिलेटिव मोशन स्टार्ट, ठीक है। रिलेटिव मोशन हो रहा होगा दोनों बॉडी के बीच में। तो मुझे एक बात बताओ, मेरी कसम खा के तुम लोग, कि अगर दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? अगर दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट होता है ना सर, तो उनके बीच में लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात नहीं करते, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात नहीं करते, वहां लगता है सर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, जैसे ही रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ यहां आपको निकालना पड़ेगा क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन। गॉचा, पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? बहुत बढ़िया। अगर पकड़ लिया तो लो भाई एफ के की वैल्यू निकाल लो। यहां पर सर लगने वाला है एफ के, और वो होता है सर म्यू के इंटू एन। ये बात आप मुझसे छुपा नहीं सकते, ये मैंने पकड़ ली है। मैंने कहा बहुत ही शानदार, म्यू के की वैल्यू है क्या आपके पास? हाँ सर 0.45 है। क्या आपके पास एन की वैल्यू है? अरे सर बिल्कुल है, आप तो बस पूछो हमसे, हम वैल्यू आप बताओ तो क्या चाहिए आपको। ये लो सर 100 न्यूटन, ठीक है। लो भाई सॉल्व करते हैं इसको। एक काट दिया हमने, वैल्यू कितनी आ गई? एफ के की वैल्यू आ गई 45 न्यूटन, ठीक। ये लो भाई एफ के की वैल्यू 45 न्यूटन आ गई। यार बहुत ही शानदार है। तो एफ के इस साइड लग रहा है किस वैल्यू से? 45 न्यूटन की वैल्यू से। और इस डायरेक्शन पर कितना फोर्स लगा हुआ है? 60 न्यूटन। 60 इधर, 45 इधर, तो नेट फोर्स किधर ज्यादा है? नेट फोर्स इस डायरेक्शन में सर ज्यादा है। और मेरे को सर बहुत ज्यादा जी मेरा कच्चा हो रहा है, मुझे जी मचल रहा है कि मैं इसके अंदर सेकंड लॉ लगा दूं।
वो सेकंड लॉ क्या होता है? तो सर सेकंड लॉ होता है जितना नेट फोर्स आ रहा है सिस्टम पे इज इक्वल टू m इंटू ए। नेट फोर्स कितना आ रहा है सर? 60 उधर, 45 इधर, कितना बचा? 15 न्यूटन। बिल्कुल सही। तो ये हो गया भाई 60 माइनस 45 डिवाइडेड बाय कितना मास? मास कितना है? 10 केजी। ये लो भाई 10 केजी मास इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। 60 माइनस 45 इज 15, 15 डिवाइडेड बाय 10। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे आ गई कि नहीं आ गई? आ गई यार। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बेसिक क्लियर कर दिया हमारे में। बेसिक में हमको जो भी डाउट थे अभी तक, हो सकता है आप जब आज का लेक्चर देखो तो आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हिचक हो, है ना? तो 60 न्यूटन से हमको क्या पता चला कि भाई मोशन स्टार्ट हो गया, मोशन आ गया है भाई बॉडी में, एक्सेलरेशन आ गया है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक एक्ट कर रहा है, और कितना है वो? तो वो है सर 45 न्यूटन। क्लियर है? पक्का 100%? तो हाँ, तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि हो सकता है जब पहली बार आज के लेक्चर में आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको थोड़ा सा आपका बेसिक डगमगाए, लेकिन यार इस बेसिक को पकड़ लेना, इस बेसिक को पकड़ लेना। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, इस बेसिक को पकड़ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फ्रिक्शन में। बॉडी अगर चलेगी, मोशन में आएगी, रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेगी, तुरंत काइनेटिक फ्रिक्शन लगा देना म्यू के इंटू एन। क्लियर? एक्सेलरेशन निकालना होगा, नेट फोर्स निकाल देना, डिवाइड बाय मास कर देना, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर बॉडी पे फोर्स लगा और बॉडी नहीं चली तो पक्की बात है कि अप्लाई किया गया फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। उस कंडीशन में कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा? तो उस कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, लिमिटिंग नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। यार पढ़ चुके हैं पुराने लेक्चर्स में, कसम से झूठ नहीं बोल रहा मैं, कसम से, मम्मी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपको पढ़ा चुका हूं मैं सारी चीजें, है ना? बस अप्लाई करने की बात थी तो कर दिया अप्लाई। चलो भाई, इस चीज को अगर आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप नोट कर सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे सामने क्या है। ठीक है, चलिए आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ। अब आपको क्या करना है? एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू? इस एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? 3 केस दिए हैं। पहले केस में जब ब्लॉक स्टेशनरी रहे, दूसरे केस में जब ब्लॉक क्या करे? नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ मूव करे। पहले केस में ब्लॉक स्टेशनरी होना चाहिए, दूसरे में मूव्स डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मास नीचे आए, और तीसरे में आपका जो मास है वो ऊपर की तरफ जाए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, चलिए गिवन में मैं आपको बता देता हूं कि आपको म्यू एस की वैल्यू दी गई है, म्यू एस की वैल्यू आपको दी गई है कितनी? 0.4, और म्यू के की वैल्यू दी गई है 0.3, ये आपको दे दी गई है वैल्यू। ठीक है ना? अब ये सारी चीजें पूछ रहा है, अच्छी चीज पूछ रहा है यार, देखो अच्छी चीज पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं ना, जैसे ही आपको ये 3 पार्ट पूछ लिए इसने, ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं? आपके बेसिक बहुत तगड़े तरीके से क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन है 3 पार्ट है, मतलब 3 तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख लोगे, बहुत अच्छी बात है ना? चलिए थोड़ा सोचते हैं, मेरे साथ सोचेगा, जैसे जैसे मैं सोचता हूं आप भी कोशिश करिएगा कि आप अपने दिमाग को वैसे ही चलाएं। अगर नहीं चला पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर चला पा रहे हैं तो बहुत ही शानदार बात है। चलिए देखते हैं। ब्लॉक को रखना है स्टेशनरी। पहले केस में आप ब्लॉक को स्टेशनरी रखोगे। आओ जरा देखें ब्लॉक पे पहले फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। तो सर पहली बात तो आप आंख बंद करके लगा दो नीचे की तरफ 6G। जी को सर आप मान लो हमेशा की तरह अपनी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लू, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान ली। नीचे की तरफ वेट लगा दिया, 6 × 10 कर देता हूं, बोल देता हूं 60 न्यूटन का नीचे की तरफ वेट लगा हुआ है। सर आप तो बोलते जाओ, हम सबको ये बहुत बात अच्छे से पता है। एंगल थीटा ले लो, एंगल थीटा ले लो। अच्छा थीटा कितना ले लो? तो थीटा आप ले लो 45 डिग्री। ठीक है ना? थीटा मैं आपको अलग से बता देता हूं, थीटा आप ले लो 45 डिग्री, यहां मैं थीटा बना देता हूं। चलो अब इसके कंपोनेंट कर देते हैं। एक कंपोनेंट तो सर ऐसा आएगा, उसको आप बोलते हो सर 60 cos 45, और एक कंपोनेंट सर नीचे की तरफ आता है और उसको हम बोलते हैं सर 60 sin 45। कसम से सर यही पता है हमको तो, और क्या पता है सर? एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगा दो। अब सारी चीजें लगा रहे हो, इतना खर्चा हो गया है तो मालिक चिप्स ले ही लेते हैं, तो लो हमने चिप्स ले ली। अरे चुपके चुपके पिक्चर देखिए,
उसमें बोलता है ना मालिक इतना खर्चा हो गया है तो चिप्स ले ही लेते हैं। तो जब इतने सारे लगा दिए हैं रिएक्शन तो भैया हम नॉर्मल रिएक्शन भी लगा ही देते हैं, क्या हर्ज है हमारा उसमें। ठीक है, आओ और क्या, ब्लॉक को रखना है स्टेशनरी। आप रखना चाहते हो ब्लॉक को स्टेशनरी, तो भाई ये ब्लॉक नीचे जाना चाह रहा होगा अपने आप नीचे जाना चाह रहा होगा, लेकिन आप इसको स्टेशनरी रखना चाहते हो। क्या रखना चाहते हो? स्टेशनरी रखना चाहते हो, बिल्कुल सही। ओके, तो अगर आपको स्टेशनरी रखना है इस ब्लॉक को, तो आपको सोचना पड़ेगा कि नीचे ले जाने वाले फोर्स को आपको ऊपर ले जाने वाले फोर्स से क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। सोचो यार, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, अगर आप सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको ऊपर ले जाने वाले फोर्स और नीचे ले जाने वाले फोर्स को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर इस 6 kg वाले ब्लॉक को नीचे की तरफ ले जाना है, इस 6 kg वाले ब्लॉक को अगर नीचे की तरफ ले जाना होगा, तो सर हमको ऐसा लगता है कि इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को तोड़ना होगा, हाँ कि ना? इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को तोड़ना होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल तोड़ना होगा। चलिए, तो हम देख लेते हैं कि इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। आइए देखते हैं। तो आप पहले निकाल लो भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकलती है? म्यू एस इंटू एन से। अच्छा, म्यू एस की वैल्यू कितनी है सर? 0.4। एन की वैल्यू कितनी है? एन किसको बैलेंस कर रहा है? 60 cos 45 को। आओ 60 cos 45, 45 को क्या लिख सकते हैं हम? 1/√2 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना? तो आप मुझे बताओ एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आएगी? √2 ये अपन ने काटा है, ये 0 गया, कट गया। 6 4 24 डिवाइड बाय √2, 24 डिवाइड बाय √2 16.97 न्यूटन समथिंग आना चाहिए, है ना? 16 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। एक बार चेक कर लेना आप लोग, 16.97 न्यूटन आना चाहिए आपका क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या ये बात मैंने सही बोली? बिल्कुल सही बोली सर। आइए देखते हैं, अगर आपकी 16.97 लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई है, तो आओ जरा देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है जो नीचे ले जाना चाहता है। बचाने वाला तो हमने देख लिया, नीचे जाने से कौन बचा रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। वैल्यू कितनी है? 16.97। नीचे ले जाना कौन चाहता है? 60 sin 45। आओ जरा इसकी वैल्यू देखते हैं। तो भाई अप्लाइड फोर्स देख लेता हूं मैं, है ना? वो कितना है? 60 sin 45। 60 इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 60 sin 45 की वैल्यू 1/√2 पर मल्टीप्लाई कर दूं तो 60√2/2, तो 30√2। चलिए 30√2, तो समथिंग वैल्यू आ जाएगी आपकी 42.42 न्यूटन आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 42.42 न्यूटन आनी चाहिए। अच्छा भाई, नीचे खींचने वाला फोर्स है 42.42 न्यूटन का, जो नीचे खींच रहा है 6 kg ब्लॉक को, वो कितना है? 42.42। ठीक, बचाने वाला फोर्स कितना है सर? 16.97। ठीक, बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ऊपर ले जाने वाला फोर्स या उधर रखने वाला फोर्स कम है, नीचे ले जाने वाला फोर्स ज्यादा है, तो उसको बैलेंस करके रखना है। क्योंकि पहला क्वेश्चन हमसे यही बोल रहा है कि ब्लॉक को स्टेशनरी रखो। तो अरे मेरे भाई, नीचे लग रहा है 42.42 न्यूटन, लिमिटिंग लग रहा है 16.97 या 98, जो भी आएगा आप एक बार चेक कर लेना। नीचे की तरफ 42.42, ऊपर की तरफ 16.97, तो यहां पर मान लो x, इस f की वैल्यू मान लो f ही मान लो, x क्या मानोगे? f की वैल्यू तो नोन नहीं है ना हमको। तो f प्लस 16.97 को किसके बराबर होना पड़ेगा? 42.42 के बराबर होना पड़ेगा। तभी क्या हो पाएगा? तभी क्या हो पाएगा? आप f की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। चलो वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? बहुत ही तेज लोग हो यार तुम लोग, बहुत ही तेज, मजा आ जाता है। मतलब आ जाओ। तो सर नीचे ले जाने वाले के बराबर होना पड़ेगा 42.42, या मैं पूरा ही लिख देता हूं कि सर 60 sin 45 के बराबर होना पड़ेगा आपके, एक तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है प्लस f को, इसकी वैल्यू है सर 42.42, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आपने निकाली 16.97, और आपको फाइंड आउट करना है क्या? f। आपको क्या फाइंड आउट करना है? f फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं 42.42 से माइनस करूं 16.97, तो कितना हो जाएगा? ये 42 में से 10 गया 32 में से 6 गया कितना? 25 समथिंग, है ना? तो आपका जो f की वैल्यू है वो 25 समथिंग आनी चाहिए, है ना? 25 पॉइंट समथिंग। तो आप चेक करिएगा आंसर क्या आ रहा है और मुझे बताइएगा कि पॉइंट के आगे वैल्यू क्या है।
ठीक है ना। वैसे तो एक बहुत बड़ी बात नहीं है इसको माइनस करना। f निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 42.42 में से माइनस करना है 16.97 और आपके सामने बैठ जाएगा कौन आके, कौन हंसता मुस्कुराता कौन बैठ जाएगा आपके सामने, हंसता मुस्कुराता आंसर बैठ जाएगा आके f। अरे हाँ पक्का, बढ़िया। चलिए ये हो गया भाई पहला क्वेश्चन। कोई दिक्कत कोई परेशानी आई अभी तक? नहीं सर कोई परेशानी नहीं आई, एकदम मक्खन जैसे आपने समझा दिया है। ठीक है आ जाओ यार, अब जरा सेकंड पार्ट देखें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लो भाई, है ना। और कुछ क्या लिखे रहने दो जो मेरे काम का है, चलो मैं लिखे तो रहने देता हूं, बाद में समझते हैं। सेकंड है, अब आपका जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड मूव करना चाहिए लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं नेट फोर्स निकाल कर मास इंटू एक्सेलरेशन कर दूंगा, नेट फोर्स निकाल के मास इंटू एक्सेलरेशन कर दूंगा। एक्सेलरेशन 0 है तो यहां पर वैल्यू 0 आ जाने वाली है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन। एक बात लेकिन ये याद रहे कि बॉडी अब मूव करने वाली है डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है कि यहां पर कौन सा फ्रिक्शन आएगा? यहां पर आएगा सर काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रिलेटिव मोशन हो जाएगा। इस केस में क्या स्टार्ट हो जाएगा? रिलेटिव मोशन आ जाएगा भैया। ये बात जैसे ही आपने पकड़ी खत्म। डर गया क्वेश्चन, बोला अरे यार इसको तो सब आता है यार, क्या मतलब यार इतना क्वेश्चन बनाने का, ये तो हर क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है। मैंने कहा बस यार तुमने क्या पागल समझा था क्या यार, इतना पढ़ के आए हैं तो क्वेश्चन तो सॉल्व करके जाएंगे ना। अब आए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे। आइए चलिए काइनेटिक फ्रिक्शन जरा पता कर ले, क्योंकि अब हमको पता है कि जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से तो यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा, यहां लगने लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, आ जाओ जरा काइनेटिक फ्रिक्शन पता कर ले कितना है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है हमारे सामने म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू आपको दी गई है उत्तराखंड, म्यू के 0.3। एन की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी यार? एन की वैल्यू मुझे लिख लेनी चाहिए थी, चलिए कोई बात नहीं है। एन को हम लिखते हैं 60 cos 45। cos 45 को मैं लिख देता हूं यार कितना, 1/√2, है ना। 61/√2 इंटू 0.3, और ये हम काटते हैं कुछ सारी चीजें, 0 पॉइंट हटाया मैंने तो ये 0 कट गया। 6 3 18, 18/√2, 18√2/2 तो 9√2 समथिंग आएगा। चलिए तो शायद 9√2 1.414 आनी चाहिए वैल्यू। 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग कितनी आई थी यार? 12 पॉइंट समथिंग, चलो हाँ 12.72 न्यूटन, इतनी कुछ वैल्यू आ जानी चाहिए आपकी। एक बार चेक कर लीजिए, देखो पॉइंट के बाद की वैल्यू चेक कर लेना, है ना, क्योंकि इतना तेज सॉल्व तो मैं भी कैलकुलेटर तो हूं नहीं, है ना। 12 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए आपकी वैल्यू, किसकी? काइनेटिक फ्रिक्शन की। चलो आओ वैल्यू लिख लेता हूं। एफ के की वैल्यू 12.72 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। लिख दिया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब हमको पता है यार नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma रख दूंगा, लेकिन एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होने वाला है, तो नेट फोर्स को सिर्फ 0 से इक्वेट करा दो। तो नेट फोर्स देखे जरा कौन कौन से लग रहा है। तो एक तो लग रहा है 60 sin 45, जिसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली थी? 42.42 निकाली थी, याद करो, है ना। तो नीचे की तरफ 42.42 और ऊपर की तरफ दो फोर्स, एक तो F और एक 12.72। तो यहां माइनस कर देता हूं क्योंकि अपोजिट साइन है, तो -F माइनस 12.72 इज इक्वल टू 0। इससे आपकी F की वैल्यू निकल कर आनी चाहिए, इससे आपकी F की वैल्यू निकल कर आनी चाहिए। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ कि आपकी F की वैल्यू कितनी निकल कर आई है सेकंड केस में। ये सॉल्व करना है बस, इससे इसको माइनस करना है, F की वैल्यू निकालनी है। एकदम एकदम इजी प्रॉब्लम, नहीं इजी प्रॉब्लम मतलब ये निकालना इजी, इसको माइनस करना इजी है, बाकी सब तो यार अपन सीख ही गए हैं, हलवा है एकदम। चलिए वैल्यू आ जाएगी आपकी F की। कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा आपका, आप लोगों का मैं इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में, जवाब जरूर देना F का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। आ जाओ थर्ड वाला देख लें, थर्ड वाला देख लें। क्या बोल रहा है थर्ड वाला आपसे? बोल रहा है कि अब आपका जो ब्लॉक है उसको ऊपर जाने दो, अब उसको
ऊपर की तरफ जाने दो, ऊपर की तरफ जाने दो। किस एक्सेलरेशन से? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो मैंने बोला ठीक है, लो भाई जाने दो इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक। लेकिन अब कैच क्या है, अब बात क्या है कि जब ब्लॉक ऊपर जाने लगेगा तो रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। ब्लॉक जब ऊपर जाने लगेगा तो रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रिक्शन हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अब आपका फ्रिक्शन लगने लगेगा इस डायरेक्शन में, और क्योंकि दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन है इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा एफ के, जिसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। हमने निकाल ली है शायद, हमने निकाल ली है शायद। वैल्यू कितनी आ गई थी, आई थी म्यू के इंटू एन की 12 पॉइंट समथिंग आई थी ना, 12.72 समथिंग। चलो वेरी गुड। तो यार एफ के की वैल्यू तुम्हारे पास है 12.72 न्यूटन। 60 sin 45 भी नीचे की तरफ लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 42.42 न्यूटन है कि नहीं है, है ना। तो यार एफ के, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स आप निकालो। और क्योंकि मास में एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो उसको इक्वेट कर दो मास इंटू एक्सेलरेशन से। आओ नेट फोर्स लिखते हैं। तो नीचे की तरफ दो फोर्स है, ऐड करके लिख दूं 60 sin 45 प्लस एफ के यानी कि 42.42 प्लस पूरा लिख देता हूं, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं, 60 sin 45 प्लस एफ के माइनस उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है एफ, और किसके बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 6 इंटू 4। नहीं, हाँ 60 sin 45 था आपका 42.42, एफ के की वैल्यू आपने निकाली थी 12.72 माइनस एफ आपको निकालना है, ये हो गया 24, है ना। ठीक है, चलो अब आप इसको सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे एफ की वैल्यू कितनी है ना। एफ की वैल्यू कितनी है ये आप मुझे बताओगे कहां पर, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं वहीं आपका इंतजार करता रहता हूं। या मैं वैसे फोन लेकर बैठा रहता हूं कि अरे यार आप लोग रिप्लाई करोगे, और आप लोग बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते हो मेरे आंसर का जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, है ना। तो क्वेश्चन के आंसर जरूर दो, तभी मुझे पता चलेगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं, कि आप बस नेक्स्ट 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 करते जा रहे हो, जैसे इंस्टाग्राम की स्टोरी करते हैं नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। बस ऐसा नहीं करना है, काम की चीज है। मैग्नेट ब्रेन्स इतनी टीम हमारी मेहनत कर रही है आपको इतना फ्री कंटेंट देने के लिए, तो आप भी बस इतना बताइए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको आंसर बन रहा है या नहीं। और सिंपल मैं माइनस प्लस पूछ रहा हूँ, ज्यादा आपसे कुछ पूछता भी नहीं, है ना। चलिए, तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे सामने। हमने थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया है। ये क्वेश्चन थे हमारे सामने कुछ ऐसे जो बेसिक हमारे बढ़ा रहे हैं, है ना। हमारे बेसिक धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे और क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं आपके सामने आने वाले लेक्चर्स में, तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।